मामला है, कोई एक अधिकारी जाते हैं मुख्यमंत्री सहित कई लोगों को एफआईआर करने, थानेदार भाग जाता है, एफआईआर नहीं लिया जाता, घंटों थाने में बैठते हैं। नहीं, इसके पहले शास्त्री नगर थाना में भी उन्होंने पिटीशन अपना दिया था, वहाँ भी गए थे, वहाँ भी लगभग इसी तरह का व्यवहार हुआ। अब ये थानेदार वहाँ भागे या नहीं भागे ये तो हमको स्मरण नहीं है, लेकिन वहाँ भी उनका जो पिटीशन था उसको लेकर एक रिसीविंग दे दिया गया और यहाँ तो थानेदार ही फरार हो गए। और सुना जैसी खबर छपी है कि 4 घंटा तक वहाँ वो बैठे रहे, लेकिन मैंने थानेदार जो है आया नहीं। अंत में वो 50 पेज का उनकी जो शिकायत थी या उनका जो आरोप था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ 50 पेज का, उसको रिसीव किया और मोहर मार करके एक रिसीविंग उनको दे दिया। अब एफआईआर जो है नहीं हो पाया। थानेदार का ये कहना है कि अंग्रेजी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हम नहीं समझ पाए। तो ये स्थिति है बिहार में। और जहाँ तक सुधीर कुमार का सवाल है, सुधीर कुमार हमारे जिले में कलेक्टर रहे हैं और हम इतना कह सकते हैं कि वो उनकी छवि जो है एक ईमानदार अफसर की, निर्विवाद अफसर की और आम लोगों से सहजता से मिलने वाले पदाधिकारी के रूप में उनकी छवि थी। तो हम लोगों को भी बहुत आश्चर्य लगा कि उनको भ्रष्टाचार के मामले में उनको गिरफ्तार करके 3.5 साल तक जेल में रखा गया। एक से एक भ्रष्टाचार हो रहा है। इस सरकार में अच्छे अच्छे जगहों पर भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं, जिसके बारे में आम है, मीडिया के लोग भी जानते हैं, जनता भी जानती है और मुख्यमंत्री भी जानते हैं। उन पर कार्रवाई नहीं होती है। सीबीआई में जिनसे पूछताछ करती है उसको डीजीपी बनाते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। और एक दलित समाज से आने वाले सुधीर कुमार, इनका परिवार जो है समाजवादी रहा है, इनके पिताजी समाजवादी रहे हैं और उनको जो है पकड़ करके जेल में 3.5 साल तक रख दिया। और जुडिशियरी कैसी है? सृजन घोटाला हो रहा है, मैंने अभी तक मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं गया। 4 साल से सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट को इसको देखने की फुर्सत नहीं है। लेकिन एक दलित पदाधिकारी को मैंने 3.5 साल तक रखा गया। और हमको उम्मीद है, हम ये मान करके चलते हैं, हमारे जुडिशरी का जो चरित्र है उसकी जगह पर कोई तिवारी, बिसिर जी, राय जी होते तो तब तक उनको जमानत मिल गया होता। जो कुछ उनके साथ हुआ है वो बहुत ही अन्याय हुआ है। इस अन्याय में मैंने मुख्यमंत्री भी शामिल है और हम मानते हैं कि जुडिशियरी को भी निर्दोष इस मामले में साबित नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, आरजेडी कहता है सड़क उतरने का काम आरजेडी करने जा रही है। आज प्रखंड स्तर पर देखिए, जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कोई व्यापारी लोग नहीं बढ़ा रहे हैं। ये महंगाई जो है सरकार बढ़ा रही है। आप देखिए कि जिस ढंग से डीजल का और पेट्रोल का दाम बढ़ा, डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ने का क्या नतीजा निकलता है कि आपको माने ट्रांसपोर्टेशन जो है महंगा हो जाता है। सामान जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसको पहुंचाने का जो खर्च है उसमें बढ़ जाता है लागत उसका। और वो जो है माने जो जिन्स है उसी पर उसका जो कॉस्ट है रखा जाता है और नतीजा है कि चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब देखिए कि रेलगाड़ी का किराया कितना बढ़ा दिया सरकार ने। बस का किराया डीजल के बढ़ने से महंगा हो गया। रेलवे का प्लेटफार्म टिकट जो है 10 रुपये से 50 रुपया कर दिया। और ये महंगाई कहाँ जा रही है? डीजल और पेट्रोल तो सरकार बढ़ा रही है, नरेंद्र मोदी बढ़ा रहे हैं। हमको याद है जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, वहाँ $108 प्रति बैरल जो है कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में था और उस समय 73 रुपये 74 रुपये डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा था। और ये लोग क्या तमाशा कर रहे थे? 10 रुपया दाम सिलेंडर में बढ़ता था तो स्मृति ईरानी और कौन कौन लोग जो है सिलेंडर लेकर के डांस करते थे सड़क पर। आज कहाँ है लोग भाई? कहाँ था उस समय जिस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का 2014 में कैंपेन चला रहे थे? उस समय जो है एक कुकिंग गैस सिलेंडर का कितनी कीमत थी और आज क्या कीमत है? उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का क्या भाव था, बाजार में कितना मिल रहा था? आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का क्या कीमत है और किस भाव में ये लोग बेच रहे हैं? तो ये सरकार द्वारा बढ़ाई गई महंगाई है। और जब तक ये सरकार रहेगी तब तक जो गरीब आदमी है, सामान्य आदमी है, उसका पेट जो है भरने वाला नहीं है, उसको सही खुराक मिलने वाला नहीं है। कोई देखने वाला है? ये पैंडेमिक में मैंने करोड़ों लोग जो है बेरोजगार हो गए।
आप जो है 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दे करके समझते हैं कि वो भी 80-83% लोगों को आप दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इतनी बड़ी आबादी जो है हमारे देश की, उस समय तक उसके पेट में भरपेट भोजन नहीं जाएगा जब तक सरकार जो है उनको सस्ते पर अनाज नहीं देगी। लेकिन नमक कहाँ से खरीदेंगे, तेल कहाँ से खरीदेंगे, उनके थाली में दाल कहाँ से आएगी, सब्जी कहाँ से आएगी, इसकी चिंता है किसी को? ये सरकार द्वारा महंगाई गई है और इस सरकार को जो लोग महंगाई से बचना चाहते हैं उनको संकल्प लेना होगा कि हम इस सरकार से कैसे मुक्ति पाएं। महंगाई फैलाने वाली सरकार, नोटबंदी करने वाली सरकार, जीएसटी के जरिए लोगों को व्यापार, छोटे छोटे व्यापारियों को तबाह करने वाली सरकार, और ये कोरोना को मिस हैंडल करके जो नदियों में मैंने लाश तैरता हुआ दिखाई दिया, इस तरह की सरकार, नालायक सरकार से मुक्ति पाने का उत्तर प्रदेश से लोगों को शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मुद्रास्फीति या महंगाई को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उसको किसी भी राजनीतिक दल को समझना होगा। यह अलग बात है कि आरबीआई ने 2 बार अपर सर्किट पार करने को लेकर के चिंता व्यक्त की है, इसलिए कि मुद्रास्फीति को लेकर के जो कैपिंग किया गया है उस पर 4% से 2% ऊपर जाए या 2% नीचे जाए, लेकिन 6% से ऊपर जाने का मतलब है कि अपर सर्किट को 2 बार कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रेट ने पार करने का काम किया। अब लगातार उनकी पॉलिसी रिलेटेड मीटिंग्स लगातार हो रही है। महंगाई दर में अभी मामूली कमी आई है, ये भी आरजेडी को समझना चाहिए कि इन मुश्किल हालात में 6.30 ये प्रतिशत का जो दर था ये मई महीने का था और 6.26 है जो जून महीने का है। तो ये एक आंशिक कमी है। अंतर्राष्ट्रीय जो तेल के, कच्चे तेल के मूल्य हैं वो भी स्थिर नहीं है, वो भी बढ़ रहे हैं। तो कुछ कठिनाइयां हैं और मुझे लगता है ये समय है पूरे देश को केंद्र सरकार और अन्य राज्यों में जो काम करने वाली सरकारें हैं उन सरकारों के साथ खड़े होकर के इन सवालों पर कहीं ना कहीं सकारात्मक तरीके से अपने इनपुट्स दें। ये बहुत गंभीर मामला है। सुधीर कुमार पूर्व आईएएस हैं, उन्होंने आरोप लगाया है मुख्यमंत्री पर एफआईआर करने का, एफआईआर नहीं लिया गया। आरोप लगाया कि मुझे गलत मामले में फंसाया गया है, जानबूझ के सरकार को फंसा दी है। देखिए, मुझे लगता है ये हास्यास्पद प्रयास है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो छवि है पूरे देश में एक ईमानदार, एक कल्पनाशील, दूरदर्शी नेतृत्व, जिनके नेतृत्व में बिहार का कायाकल्प हुआ है, और वहां किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जाने की अगर कोशिश है तो उसको मनगढ़ंत कहे जाने के सिवाय कोई मसला नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है बिहार में एक स्थापित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का सबको सम्मान करना चाहिए। उससे इतर केवल अगर सियासत करना है तो ये काम सियासतदानों का है, ये अधिकारियों का नहीं होना चाहिए। एफआईआर तो होनी चाहिए ना, अगर किसी पे कोई आदमी एफआईआर कराना नहीं, ये तो पुलिस बताएगी कि क्या पक्ष है। दरअसल वो गए या नहीं गए, उन्होंने जो आरोप लगाया उसका संज्ञान लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, ये तो पुलिस को बताना है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये पूरी तरह से ये कुंठित मानसिकता है और ये राजनीतिक दलों की फांस में फंस करके अधिकारी कई बार अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। आरजेडी ये आरोप लगा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर, न्याय की बात करते हैं, तो जब मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है तो वो छुप क्यों रहे हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? इतने अगर नैतिक मूल्यों की चिंता आरजेडी को है तो आईआरसीटीसी पर जब सवाल खड़े हुए थे और उस मसले में पब्लिक डोमेन में आने के लिए जेडीयू ने कहा था तो वो तो बहुत छोटा सा मसला था। देखिए, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा करके आरजेडी के लोग अपने 15 वर्षों के शासन की गड़बड़ियां, जो प्रशासन को लेकर के जनता को जिस तरह से छला गया, ठगा गया, लोगों पर जिस तरह से रंगदारी टैक्स और तमाम तरह के जाजिया कर लगाए गए, मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी जैसी पार्टी को बिहार में कानून व्यवस्था के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर और नैतिक मूल्यों के क्षरण के सवाल पर कोई भी प्रश्न उठाने का कोई नैतिक अधिकार है। करना चाहिए। आरजेडी को बैठल आखिर करेगा क्या? कोविड में निकलबे नहीं करेगा,
कोई आपदा में निकलबे नहीं करेगा, दिल्ली जाके बैठे रहेगा, कोई घर में बैठे रहेगा, तो थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। बहाना कुछ भी हो, लेकिन राज्य के भिन्न भिन्न ब्लॉकों में, इलाकों में कम से कम एक्सरसाइज करना चाहिए ऐसे पार्टियों को जो सिर्फ सुविधा के लिए ही बनी है, परिवार के लिए ही बना है। ऐसे पार्टियों को एक्सरसाइज करना चाहिए, तभी जनता देख भी पाएगी। बोल रहे हैं जनता मर रही है, इतना महंगाई बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार तो सब कुछ कर रही है। अब आपको आंख है और झलक नहीं रहा हो तो क्या पता। सरकार पूरे देश में और राज्य में, खास करके बिहार में जो विकास किया है वो अद्वितीय है। नवल किशोर जी, सुधीर कुमार हैं, आईएएस अधिकारी हैं, वो जाते हैं मुख्यमंत्री सहित कई और लोगों पे एफआईआर कराने, एफआईआर उनका नहीं लिया जाता, 4-4 घंटे थाना में बैठते हैं। कैसे देखते हैं? सरकार तो बोलती है कि न्याय की सरकार है। अब क्या है, कौन है सुधीर कुमार, क्या है इनका मामला ऐसे लोगों के? और वो कह रहे हैं कि सुधीर कुमार आईएएस है, आईएएस आईपीएस राज चला रहे हैं, यही लोगों का नहीं हो रहा है। तो ये तो हमको कुछ पता नहीं चलता है। कुछ इन लोगों का वापसी होगा। इस मामले में मैं बहुत कुछ कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता नहीं। बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं सरकार पर। सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था आप लोग का यूएसपी रहा है, बोले कि जानबूझकर मैं दलित हूं इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। नहीं, सरकार पर तो गंभीर, जब कभी भी कोई आरोप लगाता है तो गंभीर ही आरोप लगाता है। सरकार चूंकि गंभीर है, इसलिए उस पर आरोप भी गंभीर ही लगता है। क्योंकि मैं उनके मामले में नहीं जानता हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूं।